जय श्री राम। नमस्कार प्रिय वृषभ राशि वाले जातकों, आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं आज ऐसे ग्रह की जिसका अपना तो कोई मूल रूप नहीं है, लेकिन दूसरों की शक्तियों को भी ग्रहण करके वो परम शक्तिशाली हो जाता है। एक ऐसा ग्रह जिसने देवताओं को भी भ्रमित कर दिया और अमृत पान कर लिया। हम बात कर रहे हैं स्वरभानु नामक धनुष की, मतलब केतु की। स्वरभानु नामक धनुष का धड़ है केतु, और केतु एक ऐसा ग्रह है जो है तो पाप ग्रह है, लेकिन उसके अंदर जो कारक तत्व है उसके गुण बहुत धार्मिक है। मतलब बिल्कुल समझ ना पाने वाला ग्रह, जो समझ में ही नहीं आए, बिल्कुल विस्मय और रहस्यमय ग्रह। आज हम पूरे विस्तार से आपको समझाएंगे कि आपके जीवन में केतु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु का प्रभाव इस कलयुग में और इस भौतिकवादी युग में हमारे जीवन में सबसे ज्यादा पड़ता है। आपकी राशि से देखें तो केतु सुख भाव में है, चतुर्थ भाव में। आजकल भागदौड़ भरे जीवन में जो भी व्यक्ति अपने घर से काम करने निकल रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, उसके जीवन में एक लक्ष्य होता है कि भौतिक सुख, उसका घर परिवार सुखी रहे और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनी रहे, मतलब समाज में मान सम्मान हो और भौतिक सुख सुविधा हो। अभी तक केतु शुक्र के नक्षत्र में थे, परंतु अब केतु अत्यंत बलशाली हो जाएंगे। क्यों बलशाली हो जाएंगे? क्योंकि केतु एक तो सिंह राशि में है। सिंह राशि वैसे ही सूर्य की अग्नि तत्व राशि है, और अब मघा नक्षत्र में चले जाएंगे जो उनका खुद का नक्षत्र है, और चतुर्थ भाव में होंगे तो बहुत बलशाली हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में सबसे पहला बदलाव देंगे ये भौतिक सुखों पर। जब भी आप काम करते हैं तो आप चाहते हैं कि भूमि खरीदें, भवन खरीदें, वाहन हो, समाज में हमारी पूछ हो, सम्मान हो। उसका कारक तत्व तो यहाँ केतु कर रहे हैं। पिछले साल 18 मई से केतु यही है, और इस साल 5 दिसंबर तक केतु यहीं रहेंगे, परंतु अब इनका नक्षत्र परिवर्तन जब हो जाएगा तो बहुत ताकतवर हो जाएंगे। यहाँ आपको मदद करेंगे आपके भौतिक सुखों में वृद्धि का, लेकिन एक सावधानी भी रखनी है। प्रिय दर्शकों, कोई भी ग्रह, पाप ग्रह विशेष रूप से जब भी लाभ दे, अच्छा फल दे, तो एक बात का ध्यान दीजिएगा कि वहां अपने ऊपर नियंत्रण जरूर रखिएगा, क्योंकि इनका एक कारक तत्व होता है। जब भी कोई भी व्यक्ति आप जनमानस में देखिए, उसको कोई शक्ति और पद प्रतिष्ठा मिल जाती है तो कभी कभी वो दिग्भ्रमित हो जाता है, अर्थात उसका गलत प्रयोग भी करता है। तो पाप ग्रह देंगे सब कुछ, लेकिन आपको अपनी बुद्धि से कुछ नियंत्रण भी, कुछ सावधानी भी रखनी है। पूरी विस्तार से बताएंगे क्या क्या सावधानी आपको आवश्यक है, और यहाँ केतु जब बलवान होंगे तो आपके जीवन में क्या प्रभाव करेंगे। प्रिय दर्शकों, चतुर्थ भाव में केतु सिंह राशि में भौतिक सुख जनरेट करने में, मतलब भवन, भूमि, वाहन इत्यादि का सुख आपको प्राप्त हो, मिले, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रिय दर्शकों, जब केतु चतुर्थ में होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि राहु दशम में होंगे। तो राहु दशम भाव के राहु कर्म क्षेत्र को बहुत अच्छा करते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति के अंदर चातुर्य सुख देते हैं, और ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में सदैव आगे रहता है, मतलब दूसरों को, अपने आगे वालों को भी पछाड़ देता है। यदि कहीं नई जगह गया हो, उसके कई लोग सीनियर हो, लेकिन एक टाइम पे ऐसा रहेगा कि जो उसके सीनियर थे वो उससे जूनियर हो जाएंगे और वो वहां बाजी मार जाएगा, जीत जाएगा। तो जब हमारा कर्म बलवान होता है, हमारा करियर अच्छा होता है, तब हम सुखों को जनरेट करते हैं, व्यक्ति फिर भोग विलासता में जाता है। लेकिन यहाँ सावधानी भी रखनी है, बताऊंगा क्या सावधानी रखनी है, क्योंकि केतु है तो वैराग्य का कारक, विरक्ति और धर्म से जोड़ने वाला, तो सावधानी बड़ी सरल है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात करेंगे लाभ की। चतुर्थ भाव में केतु बैठा हुआ, यहां से द्वादश भाव पे भी इसका प्रभाव रहेगा। द्वादश भाव भी अग्नि तत्व भाव है, मतलब विदेश से कोई लाभ मिल जाना, विदेश यात्रा से लाभ मिल जाना, ऐसे खर्चे करवाएगा जो खर्चे आपके हित में होंगे। मतलब ये भौतिक सुखों में भी कोई व्यक्ति धन कमाता ही इसलिए है कि वो खर्चा करे, लेकिन उसका खर्चा सकारात्मक हो, अच्छा हो, मतलब उस धन के खर्च से उसको दूरगामी लाभ मिले। तो केतु यहाँ मदद करेंगे कि आपकी इनकम भी अच्छी हो और आपका खर्च भी अच्छा हो। प्रिय दर्शकों, धन आने से ज्यादा भी ये भी महत्वपूर्ण है कि आपका धन खर्च कहाँ हो। कभी कभी व्यक्ति जो है धन आता है परंतु अनर्गल खर्च होता है, ऐसी चीजों में खर्च हो जाता है जहां व्यक्ति चाहता नहीं है कि यहाँ धन खर्च हो। व्यक्ति चाहता है कि हमारे भौतिक सुखों पर धन का खर्चा हो, तो यहाँ भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, साथ में आपका व्यय भी सही चीजों में करेंगे, और यात्रा से भी लाभ यहाँ केतु देंगे। प्रिय दर्शकों, चतुर्थ भाव में केतु की दृष्टि पड़ेगी
आपके अष्टम भाव में। अभी हमने बोला कि केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो आकस्मिक चीजें करवाते हैं, मतलब एकदम से लाभ हो गया, एकदम से प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई, एकदम से हानि भी हो गई। यहाँ देखना पड़ता है कि केतु की स्थिति कैसी है आपकी कुंडली में, परंतु गोचर में तो वर्तमान में अच्छी स्थिति है। वृषभ राशि के अनुसार आपके सुखों में वृद्धि, विदेश यात्रा से लाभ और आकस्मिक उन्नति के पूर्ण योग हैं। यदि आपके लग्न कुंडली में भी मतलब जन्मांक में भी केतु बलवान है तो ये सारे फल आपको निसंदेह मिल रहे हैं। प्रिय दर्शकों, सावधानी अभी हमने बोली। चतुर्थ भाव में केतु भौतिक सुख जनरेट करवाएंगे, मतलब आपको ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देंगे कि आप भौतिक सुख बना पाए। भौतिक सुख क्या? भूमि, भवन, वाहन, ये सारे सुख आप बना पाए। परंतु आपको यहाँ ध्यान देना है कि इन सब सुखों में आपको लिप्त नहीं होना है, इसकी तरफ अग्रसर भी करेंगे केतु। लेकिन केतु हैं वैराग्य के ग्रह, धर्म के ग्रह, विरक्ति के ग्रह, त्याग के ग्रह, मतलब आपको त्यागना होगा। आप सुख संपत्ति बिल्कुल बनाइए, परंतु ये ध्यान दीजिए कि केतु उस समय कह रहे हैं कि सुख संपत्ति बनाओ लेकिन उसका भोग वर्तमान में मत करो, आप भविष्य में भोग करें। और वैसे भी कोई व्यक्ति यदि धन कमाता है, सुख संपत्ति जोड़ता है, तो वो अपने लिए ही नहीं अपितु अपने कुल के लिए, अपने परिवार के लिए जोड़ता है। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा विलासिता में नहीं जाना, बहुत ज्यादा भोग में नहीं जाना और बहुत ज्यादा कामना नहीं करनी है। मतलब कभी कभी प्रतिष्ठा की कामना व्यक्ति करने लगता है कि नहीं अब तो मेरा भवकाल हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, नाम हो जाए, ऐसा मन में आएगा, परंतु उससे बच के आपको रहना है। चतुर्थ भाव में केतु जब रहेंगे तो आपके कुटुंब में भी अच्छा लाभ करेंगे। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखिए कि केतु विच्छेदात्मक ग्रह है। जब केतु विच्छेदात्मक ग्रह हैं और चतुर्थ में बैठे हैं तो परिवार से सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति के एक स्वभाव हो जाता है कि अपना आदेश चलाना परिवार पे या अपने कुटुंब पे, इससे बच के रहिएगा। क्योंकि चतुर्थ भावस्थ केतु वैसे भी अग्नि तत्व में है और सिंह राशि में है, व्यक्ति के अंदर राजसी स्वभाव होता है। लेकिन आपको करना क्या है, यहाँ राजा तो केतु बनाएंगे, लेकिन ऐसा राजा जो सन्यासी हो। केतु पसंद करता है, केतु चाहता है कि व्यक्ति ऊंचे पद पर जाए, परंतु त्याग से, वैरागी रह के। आपको सब चीज करना है, परंतु लिप्त नहीं होना और आदेश दूसरों पर थोपने का प्रयास नहीं करना है। यहाँ बैठे हुए केतु निसंदेह आपके सुखों में वृद्धि, आपके विदेश गमन से आपको लाभ मिलना और आकस्मिक लाभ मिलने का पूर्ण योग बना रहे हैं। और वैसे भी केतु जब चतुर्थ में है तो राहु भी आपकी पूरी मदद कर रहे हैं। यह समय, यह अवधि जो रहने वाली है 29 मार्च के बाद से 5 दिसंबर तक की अवधि पूरी तरह आपके पक्ष में है। ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं कि आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपकी सावधानी, सतर्कता भी आवश्यक है। हमें अपने आचरण में सावधानी करनी चाहिए। और केतु कहता है कि आप भक्तिमय रहें, धर्मात्मा रहें, प्रभु के संसर्ग में रहें, और जितना धर्म कर्म करेंगे उतने सुखों की वृद्धि होगी और सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी प्रिय दर्शकों बढ़ेगी। प्रिय दर्शकों, हमारा ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें, जय श्री राम लिखें, या फिर जो आपके मन में आता हो वो लिखें। अभी के लिए धन्यवाद।